दिक्कत होती थी आपको? कैसे शुरू हुई, क्या दिक्कत होती थी? अब दिक्कत हुई पीरियड से शुरू हुई थी सर हमारी। क्या प्रॉब्लम होती थी उस समय आपको? दर्द होता था हमको, 1 महीने तक लगातार पीरियड आया हमको। अच्छा, कब से थी ये दिक्कत आपको? ये दिक्कत अभी मई में शुरू हुई है पीरियड की तो। मई में शुरू हुई? जी सर। किसी डॉक्टर को दिखाया भी था जी आपने? दिखाए थे सर। क्या बताया गया था आपको? वो तो ऑपरेशन सीधा इलाज बताए थे। ऑपरेशन बताया जी। गया था? क्या बताया गया था, कुछ दिक्कत? ऑपरेशन बताए थे, कहे कि इसका कोई केवल दवा भी इलाज नहीं दी, कहीं सीधा ऑपरेशन है इसका इलाज। केवल ऑपरेशन ही इलाज है। केवल ऑपरेशन इलाज है जी। और कोई दिक्कत? उस समय लक्षण क्या आते थे आपको, प्रॉब्लम क्या क्या होती थी? प्रॉब्लम यही थी हमको सर, यहाँ पे बहुत दर्द होता था। ठीक है। पीरियड 1 महीने तक आए, कमर में बहुत दर्द था, कमर में तो बहुत दर्द था, अच्छा, ठीक है। पैर में बहुत दर्द होता था। अच्छा, पीरियड बहुत ज़्यादा था? जी बहुत ज़्यादा था। यही रिपोर्टिंग थी ना आपकी? जी। निकला था गॉल ब्लैडर कैलकुलाई, मल्टीपल कैलकुलाई आर सीन इन द लूमेन ऑफ गॉल ब्लैडर, लार्जेस्ट मेजरिंग 10.2 मिलीमीटर, लगभग 10.5 mm का पथरी आपको गॉल ब्लैडर के अंदर बना हुआ था ना? जी जी। और काफ़ी बड़ा यूट्रस में गांठ भी था, 29 इंटू 21 मिलीमीटर, 2.9 इंटू 2.1 सेंटीमीटर का। एंड एंडोमेट्रियल थिकनेस आई थी आपकी 5.6 मिलीमीटर की। 2 बड़े बड़े से गांठ थे आपके बच्चेदानी के अंदर। 2 वेल डिफाइंड हिट्रोजीनस लिसन आर सीन इन द फंडस ऑफ द यूट्रस, 2.9 इंटू 2.1 सेंटीमीटर एंड 5.6 मिलीमीटर। पूरा केस था ये कोलेलिथियासिस विथ क्रॉनिक कोलिसिस्टैटिस, बल्कि यूट्रस एंड मल्टीपल सबसिरोसल यूट्राइन फाइब्राइड। काफ़ी सारी पथरियाँ थी गॉल ब्लैडर के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन था और गॉल ब्लैडर में पानी भी आ गया था। और ये लगभग 10.5 mm का गॉल ब्लैडर में स्टोन था इनके। और बच्चेदानी में पूरी सूजन थी और 2-3 गांठें निकली थी, बड़ी बड़ी गांठें निकली थी, सबसिरोसल यूट्राइन फाइब्राइड, जिसके लिए इनको ऑपरेशन कहा गया था। बताया गया था इसका ऑपरेशन के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है। लगभग कितने महीने दवाई चली हम लोग के यहाँ से? आपके यहाँ 2 महीने दवाई चली। 2 महीने बाद आज ये CT स्कैन आपने कराया है ना? जी हाँ, 1 महीना तो हमारा गैप रहा। 1 महीना आपने बीच में गैप भी कर दिया था। गैप भी कर हाँ, दिया, लेकिन टाइम उसके भी बाद नहीं भी लगा। आज ये CT स्कैन 2 महीने बाद कराया गया है हाँ, गैप और ये एकदम क्लियर आया है, एकदम नॉर्मल। ये जो पथरी थी इनकी, ये पूरी डिज़ोल्व हो गई। 10.5 mm की ये पथरी थी, पूरी गल के ख़त्म हो गई, कहीं से कोई पथरी नहीं। एब्सोल्यूट नॉर्मल CT स्कैन, ना पथरी है और ना ही यूट्रस में कोई गांठ इस समय। ये जो 3-3 गांठें बनी हुई थी बड़ी बड़ी से इनके बच्चेदानी के अंदर, जिसमें इन्फेक्शन कहा गया था और कहा गया था कि पानी आ रहा है, इसका कोई इलाज नहीं है ऑपरेशन के अलावा, ये पूरी मात्र लगभग 2 मंथ के ट्रीटमेंट में बिल्कुल सूख के ख़त्म हो गई है। इस समय कोई CT स्कैन में गांठ नहीं आई है, एकदम नॉर्मल CT स्कैन, एब्सोल्यूट नॉर्मल CT स्कैन। ये इनकी फ़ोटो है CT स्कैन की पूरी, ये यूट्रस की, गॉल ब्लैडर की, बिल्कुल क्लियर गॉल ब्लैडर, कोई पथरी नहीं और बिल्कुल क्लियर यूट्रस, कहीं से कोई गांठ नहीं, एब्सोल्यूट नॉर्मल। ये इनकी पूरी रीडिंग आई है। यूट्रस इज़ नॉर्मल इन साइज एंड शेप, नो एनी एविडेंस ऑफ मायोमा इज सीन, किसी तरह का कोई भी, नो डिफाइंड एविडेंस ऑफ मायोमा इज सीन, किसी तरह का कोई भी गांठ दिखाई नहीं पड़ रही है और ना ही कोई पथरी दिखाई पड़ रही है। एब्सोल्यूट नॉर्मल रिपोर्टिंग इस समय।